Good morning, students. In last class, we have seen the oxo acids of sulfur. Now we will further proceed in group 16. So our next question will be explain the structure of group 16 hydrides. हमें ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर बताना है. इसका मतलब क्या है कि ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं उनका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हमें शो करना है, राइट? तो ग्रुप 16 क्या था हमारा? O सर से टे O. ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड सभी को क्या होता है? H2. अब सभी को पता है ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेम क्या होता है, और ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम किस वजह से होती है? ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी सेम, मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो अटैच होंगे वो सेम होंगे. ठीक है, अब किसी एक का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देते हैं. H2O हमें आता ही है, उसी का कर देंगे. H2O. सबसे पहले स्ट्रक्चर करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे. आप लोगों को अच्छे से आती है. हाइड्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, तो 1 into 2. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, टूटेगा 2 और 6 पे, सो प्लस 6. तो नंबर क्या है? 8. हमने कहा था जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के रूल्स किए थे कि अगर नंबर आए 8 या 8 से छोटा, 8 और स्मॉलर देन 8, then we will divide it by 2. ग्रेटर देन 8 आ रहा था तो हम सब डिवाइड कर रहे थे इट बाय 8. अब कितना है? 8 है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे विद 2. क्या है? 4. तो x वैल्यू विल बी 4. अब देखो बॉन्ड्स कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 2, लोन पेयर भी 2, तभी तो x की वैल्यू 4 है, राइट? अब आप लोगों को पता है 4 कैसे जुड़ते हैं? जब लोन पेयर हो 2. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. sp3 के केस में जो हमारे लोन पेयर होते हैं वो अप साइड में जुड़ते हैं. तो 2 लोन पेयर हैं, अप साइड में जोड़ देंगे. 2 बॉन्ड पेयर है वो नीचे आ जाएंगे. और शेप नेम विल बी बैंड शेप. शेप का क्या नाम होगा? वी शेप. शेप का क्या नाम होगा हमारी? वी शेप. इसी तरह सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सभी की शेप इसी तरह बनेगी, सेम बनेगी, सभी की शेप वी शेप होगी. तो मैं इसे अगर जनरल बनाना चाहूँ तो मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देती हूँ बाय ई. फॉर ऑल ई है. ठीक है, तो 2 लोन पेयर होंगे सभी पर, और क्या होंगे? 2 बॉन्ड पेयर. शेप विल बी वी शेप. ई का मतलब पता ही है आपको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जर्मेनियम, राइट? तो ये हो गया इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स. नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड. अब हम इसके सेम क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम करते आए हैं ग्रुप 18 में, ग्रुप 17 में. अब ग्रुप 16 कर रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर भी रिपीट होंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी लगेंगे आपको क्योंकि 2 ग्रुप्स में कर चुके हो. थर्ड ग्रुप में तो और इजी होने वाला है. तो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थर्मल स्टेबिलिटी. क्या हुआ है ग्रुप 17 में? एक्सप्लेन thermal stability of group 16 hydrides. Of group 16 hydrides.
हाइड्राइड्स। थर्मल स्टेबिलिटी आपको पता ही है क्या होती है, मींस हीट से इसकी स्टेबिलिटी। तो सभी को पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, दैट विल डिक्रीजेस, राइट। इसका आंसर बिल्कुल ग्रुप 17 की तरह ही होगा। तो आप पीछे सेम आंसर लिखवाया हुआ है, बस वहां पर ग्रुप 17 की जगह हमें ग्रुप 16 कर देना। तो इसका आंसर आप खुद लिखोगे, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ये मैं बस याद दिला दूंगी क्या करना है, किया हमने ऑलरेडी, हुआ ही है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ reducing character in group 16 hydrides? रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझना है हमें, तो आंसर आप लोगों को ऑलरेडी आ ही जाएगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है टू रिड्यूस अदर्स, टू रिड्यूस अदर, दूसरों को क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। ये हाइड्राइड्स की बात है तो रिडक्शन हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो सबसे इजीली हाइड्रोजन लूज करेगा, राइट, वो इजीली दूसरों को रिड्यूस कराएगा, उसका रिड्यूसिंग फैक्टर ज्यादा होगा। अब सभी को पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक आउट हो जाएगा। आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो मींस वो हाइड्रोजन को इजीली लूज कर सकता है ताकि कोई और उसे गेन कर ले। तो डाउन द ग्रुप हमारा जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसे भी जैसे ग्रुप 17 में लिखा था हमने, बिल्कुल सेम आपको पीछे से देखकर लिख लेना है, क्योंकि कोई भी नई चीज नहीं है। सेम हमने ग्रुप 17 में किया था, सेम हमने ग्रुप 18 में भी किया था, राइट। अब चलते हैं आगे, लिखा आप लोगों का। अब उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन, अब जैसे आप लोगों ने शेप देख ही ली है, कैसी शेप बनेगी, कुछ इस तरह शेप बनेगी, राइट। तो यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल भी बनता है। तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होता है, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो वी हैव टू डिस्कस दैट। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बाय बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम, बाय बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही गिवन है बॉन्ड एंगल की। H2 value is 104.5 degree. Next one is H2S, angle is 92.1 degree. Next H2SE, bond angle is 91.0 degree. And last one is H2TE, and bond angle is 90 degree. तो साफ दिखाई दे रहा है गिवन डाटा से कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलोरियम, राइट। अब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है, शेप बनाते हैं।
ये ऑक्सीजन स्मॉल सा, राइट। टेल्यूरियम सभी को पता है कैसा होगा, बड़ा होगा। अब सीजर सभी ने यूज की होगी, सीजर सभी ने यूज किए। मान लो एक सीजर ही है, ये सीजर का वो हिस्सा है जिसमें हम फिंगर्स डालते हैं, और ये वो हिस्सा है जो कटिंग करेगा। अब देखो, ये है लोन पेयर, लोन पेयर। ऑक्सीजन का साइज होता है स्मॉल, तो जहां यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, चलो सीजर से भी छोड़ो, सिंपल ही समझ लो। लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल ज्यादा होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो एंगल विल बी मोर, एंगल विल बी मोर। टेल्यूरियम का साइज बड़ा है, जो हमारे लोन पेयर्स हैं वो आपस में दूर दूर होंगे, तो लेस रिपल्शन होगा यहाँ पर। तो लेस रिपल्शन है, तो थोड़ा पास पास हो सकते हैं, वो पास पास होंगे तो एंगल विल बी लेस। तो यही हमें लिख देना है, एज atomic size increases, as atomic size increases from oxygen to tellurium, from oxygen to tellurium, the repulsion between lone pair decreases. So angle decreases. So angle decreases. हमने कोई एग्जांपल ही नहीं लिया, जो चीज आपको दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, तो जो लोन पेयर्स अटैच्ड होंगे वो पास पास होंगे। अब सेम रिपेल करता है तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो दूर जाएंगे तो एंगल बड़ा बनेगा, राइट। टेल्यूरियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लोन पेयर्स उसके पास भी है, बट वहां पर जो रिपल्शन की अमाउंट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो हमारा एंगल होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू H2O, राइट। आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट डाल दें। क्वेश्चन है हमारा, why SF6 do not hydrolyze, but SF4 easily hydrolyze. राइट, जो SF6 है वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, बल्कि SF4 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये अब तो सबसे पहले तो हाइड्रोलाइज का ही मतलब समझना पड़ेगा हमें। हाइड्रा मींस वाटर, और लाइस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, राइट। कि वाटर की हेल्प से बॉन्ड ब्रेकिंग मींस हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, वही स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना SF6 का एंड SF4 का। सबसे पहले SF6 देख लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 16 286, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 so X value will be 6, hybridization will be sp3d2, और 6 कैसे जुड़ते हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकली थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है। एक ऊपर जुड़ेगा एक नीचे।
लीजिए, दो एक साइड में और एक दो एक साइड, राइट। ये सारे जुड़ गए हमारे फ्लोरीन। अब इनकी रिएक्शन करानी है हमें विद वाटर, इसके साथ रिएक्शन करानी है विद वाटर। अब सभी को पता है वाटर के पास पड़े होते हैं दो लोन पेयर्स, तो वाटर के साथ रिएक्शन उसी की होती है जो उसके लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते। अब ये लोन पेयर्स सल्फर के पास जाने चाहिए, लेकिन देखो क्या होता है, सल्फर के पास ये इधर से जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर दो फ्लोरीन्स एज इट्स बॉडीगार्ड खड़े हैं। फिर ये यहाँ से जाने की कोशिश करे तो यहाँ पर ये फ्लोरीन खड़ा है, फिर ये आगे से जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर फिर से दो फ्लोरीन्स खड़े हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करे तो यहाँ पर भी फ्लोरीन है। तो ये लोन पेयर्स सल्फर तक नहीं पहुंच पाते, या अगर हम साफ सी भाषा में बात करें, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो सल्फर नहीं कर रहा, क्या करते हैं फ्लोरीन को देके देख लेते हैं। जब सल्फर नहीं कर रहा तो फ्लोरीन को दे देते हैं, कोई तो एक्सेप्ट करे तो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज इट डू नॉट कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बात हमने ग्रुप 17 में अच्छे से पढ़ ली थी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला कोई भी नहीं है, ना ही सल्फर एक्सेप्ट करेगा, ना ही फ्लोरीन एक्सेप्ट करता है। फ्लोरीन क्यों नहीं करता? स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। और सल्फर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये चारों तरफ से फ्लोरीन से घिरा हुआ है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जो सल्फर है हमारा ऑक्सीजन के लोन पेयर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। भीड़ भाड़ है वहां पर पूरी, लोन पेयर सल्फर तक पहुंच ही नहीं पाते, राइट। तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए SF6 डू नॉट हाइड्रोलाइज, राइट। ये सारी चीजें लिख लेते हैं। SF6 sulfur is strongly protected. Sulfur is strongly protected by 6 fluorine atoms. So it do not allow oxygen atom. So it do not allow oxygen atom of water molecule to attack on sulfur. इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो ये अटैक नहीं होने देगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। टू अटैक ऑन सल्फर, टू अटैक ऑन सल्फर। अब वहीं पर बात फ्लोरीन की भी कर लेते हैं इसी केस में, कि फ्लोरीन क्यों नहीं अटैक करवाता ऑक्सीजन का। while fluorine do not contain vacant d orbital, while fluorine do not contain vacant d orbital, to accept the lone pair of electron donated by oxygen atom of water molecule of water molecule
hydrolyzed. So SF6 do not hydrolyze. तो SF6 hydrolyze नहीं करें। अब SF6 तो हमने देख लिया कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, सल्फर पर अटैक नहीं होगा, क्लोरीन छोटा सा है, छोटा बच्चा छोड़ के समझ लेगा। अब बात आती है SF4 की। अब बात आती है कि SF4 इजीली हाइड्रोलाइज क्यों हो जाता है, देखते हैं उसको हम। इसी तरह हमें SF4 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। SF4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 क्लोरीन 7 इनटू में 4, राइट। 6 प्लस 28 यहाँ पर आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो 5 आएगी x की वैल्यू। 4 बोन पेयर, 1 लोन पेयर, x वैल्यू हो गई 5, और 5 आप लोगों को पता ही है कैसे जुड़ते हैं, 8 ऊपर 8 नीचे, 2 एक साइड में और 1 एक साइड में। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन। अब स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैसे बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोगों को आती है, तो स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा like this, right। अब बात आती है अटैक। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अटैक कर पाएगा या नहीं। देखो इस वाले साइड से तो ये उसी तरह स्टेरिकली हिंडर्ड है, ठीक है, उसी तरह स्टेरिकली हिंडर्ड है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन फ्रंट साइड से देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन का साइज क्या बड़ा होता है? इलेक्ट्रॉन का साइज तो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इजीली अटैक कर सकता है सल्फर पर और फॉर्म करेगा SO2 and there will be release of 4HF। तो रिएक्शन हो जाती है हमारी। Why? क्योंकि सल्फर इज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। सल्फर अब प्रोटेक्टेड नहीं है। एक साइड पर आपको हो गया लोन पेयर है, हम बनाते तो बड़ा सा है ना, लेकिन खुद बताओ लोन पेयर का मतलब है, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स which electron pair which do not participate in bond formation, राइट। अब खुद बताओ इलेक्ट्रॉन का साइज तो कैसा होता है, छोटा सा होता है, इतना बड़ा थोड़ा ना होता है। एक एलिमेंट या एटम जितना तो शायद नहीं होता। तो वहां से आराम से सल्फर के ऊपर अटैक हो सकता है। तो देयर विल बी अ रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सल्फर इज नॉट, while in SF4, while in SF4, sulfur is not sterically protected. Sulfur is not sterically protected, so easily attacked by oxygen atom. So easily attacked by oxygen atom of water molecule, of water molecule. Hence SF4 easily hydrolyzed. Hence SF4 easily hydrolyzed.
इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, मींस वाटर की हेल्प से उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मिंग हो जाती है, राइट। तो इसीलिए SF6 नहीं करता और SF4 कर लेता है। आगे फर्दर क्वेश्चन है हमारा, why tendency to show why tendency to show -2 oxidation state, -2 oxidation state decreases from sulfur to tellurium, sorry, sulfur to selenium. सल्फर क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, सल्फर के बाद आता है सिलेनियम, एटॉमिक नंबर 16, 8, 18, 18 ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 34, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको, चाहे मैं ये ना भी लिखती तो लिखते ही, सल्फर स्मॉल साइज, सिलेनियम बिगर इन साइज। तो सल्फर स्मॉल साइज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, राइट। इन केस ऑफ सिलेनियम, जो सिलेनियम है उसका साइज बड़ा होता है, मींस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के अलावा इलेक्ट्रॉन लूज भी इजीली कर सकता है एज कंपैरेटिव टू सल्फर। सल्फर लूज नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज, सिलेनियम लूज भी कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है from sulfur to selenium, and main reason is size. Sulfur is small in size and selenium is larger in size. तो हम लिख लेंगे sulfur due to its small size, sulfur due to its small size gain 2 electron, gain 2 electron and show -2 oxidation state, and show -2 oxidation state, while sulfur do not, while sorry selenium do not, because of large size, right। तो ये इसका सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why SF6 exists, why SF6 exists while SH6, while SH6 and SCl6 does not exist, does not exist। इस क्वेश्चन का आंसर यही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो SF6 है ये, SH6 है, SCl6, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं X, इट विल शो -6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और चार्ज 0 तो X वैल्यू विल बी +6, मींस सल्फर को अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़े, राइट। अभी अभी हमने कहा सल्फर तो लूज करेगा ही नहीं, यही कहा ना हमने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, पर ऐसा क्या है ये बन जाता है और ये नहीं बनता, ये तो ये वाला जो कंपाउंड है
इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और आप सभी को पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी खींच सकता है। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए किसी और के इलेक्ट्रॉन चाहे वो देना चाहे ना चाहे, इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल बात नहीं है। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन हमारा इजिली लेकिन क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है। क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है कि वो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, तो इसलिए कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाते। और SF6 फॉर्म, रीजन इज फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो लिख देते हैं फ्लोरीन ड्यू टू its small size and high electron negativity easily oxidize sulfur. Oxidation means loss of electron. Easily oxidize sulfur up to +6 oxidation state. Up to +6 oxidation state. So SF6 exists. So SF6 exists, but SH6 and SCl6 does not exist. तो इसलिए एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉपिक। ठीक है सर, कैन यू टर्न ऑन द माइक ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज?